उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल मेहनती किसान थे। उनकी पत्नी कमला देवी बहुत ही सीधी सादी और समझदार महिला थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। रामलाल ने अपने दोनों बेटों को हमेशा सिखाया था, बेटा, घर की ताकत पैसे से नहीं बल्कि आपस के प्यार से बनती है। दोनों भाई बचपन में बहुत प्यार से रहते थे। खेतों में साथ काम करते, साथ खेलते और साथ ही सपने देखते। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। सबसे पहले मोहन की शादी हुई। उसकी पत्नी सुनीता शहर में पली बढ़ी थी। वह समझदार थी, लेकिन उसे गांव के तरीके थोड़े अलग लगते थे। कुछ साल बाद सोहन की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी रीना बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी। उसे अपनी बात मनवाने की आदत थी। शादी के बाद घर में शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन रसोई में सुनीता और रीना के बीच बात शुरू हुई। सुनीता ने कहा, आज खाना तुम बनाओ। रीना बोली, क्यों? कल भी तो मैंने ही बनाया था। सुनीता ने थोड़ा नाराज होकर कहा, घर का काम सबको मिलकर करना चाहिए। रीना ने ताना मारते हुए कहा, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। उनकी यह बहस धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगी। शाम को जब दोनों भाई खेत से लौटे तो दोनों भाभियों ने अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। सुनीता बोली, तुम्हारी भाभी को घर का कोई काम करना ही नहीं है। उधर रीना ने सोहन से कहा, तुम्हारे भाई और भाभी हमें नीचा दिखाते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों भाइयों के मन में भी एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां पैदा होने लगी। एक दिन खेत के बंटवारे की बात उठ गई। मोहन ने कहा, अब परिवार बड़ा हो गया है, इसलिए खेत का हिस्सा अलग कर लेना चाहिए। सोहन को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्या मतलब? अभी से बंटवारा? मोहन ने कहा। मैं बस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। लेकिन सोहन ने गुस्से में कहा, साफ साफ कहो कि तुम हमें अलग करना चाहते हो। उस दिन पहली बार दोनों भाइयों की आवाज ऊंची हुई। कमला देवी यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी। एक रात उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, घर को जोड़ने में सालों लगते हैं और तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। लेकिन दोनों बहुएं अपनी अपनी बात पर बनी रहीं। धीरे धीरे झगड़े बढ़ते गए। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि घर में दो अलग अलग चूल्हे जलने लगे। अब मोहन और सुनीता अलग खाना बनाते और सोहन रीना अलग। आंगन वही था, लेकिन दिलों में दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। गांव के लोग भी बातें करने लगे। देखा, रामलाल का घर भी टूट गया। कमला देवी को यह सब सुनकर बहुत दुख होता था। इसी बीच रामलाल की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन घर के माहौल ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। धीरे धीरे बोले, बेटा, खेत, पैसा सब बाद में आते हैं, पहले परिवार होता है। मोहन और सोहन चुप खड़े रहे। रामलाल ने फिर कहा, मैंने तुम्हें हमेशा साथ रहने की सीख दी थी। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं, लेकिन अहंकार अभी भी बीच में था। कुछ दिनों बाद खेत में पानी लगाने को लेकर फिर विवाद हो गया। मोहन बोला, आज मेरी बारी है। सोहन बोला, लेकिन मैंने कल ही कहा था कि मुझे पहले पानी चाहिए। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। गांव वालों ने आकर उन्हें अलग किया। उस दिन पूरा गांव ये तमाशा देख रहा था। उस रात कमला देवी रो रही थी। सुनीता और रीना भी पहली बार चुप थी। माँ बोली, तुम लोगों ने अपने पिता की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। उनकी बातें सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद रामलाल की हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है। मोहन और सोहन अस्पताल के बाहर बैठे थे। पहली बार दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। मोहन बोला, भाई हमसे गलती हो गई। सोहन की आंखों में आंसू थे। हाँ, हमने पिताजी को बहुत दुख दिया। दोनों भाई एक दूसरे से गले लगकर रो पड़े। अस्पताल के कमरे में रामलाल धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने देखा कि दोनों बेटे साथ खड़े हैं। कमजोर आवाज में बोले, अब झगड़ा नहीं करोगे ना? दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, नहीं पिताजी, कभी नहीं। कुछ दिनों बाद रामलाल की तबीयत सुधरने लगी। घर वापस आने के बाद मोहन ने सबके सामने कहा, अब इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा। हम फिर से पहले की तरह साथ रहेंगे। सुनीता और रीना भी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रीना धीरे से बोली, भाभी, अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे भी गलती हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। अब रसोई फिर से एक हो गई थी। आंगन में फिर से सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। रामलाल एक दिन चारपाई पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। कमला देवी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रामलाल बोले, सोच रहा हूँ कि घर को बचाने के लिए कभी कभी समय को भी सीख देनी पड़ती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार का असली धन पैसा नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्यार होता है। छोटी छोटी गलतफहमियां अगर समय रहते दूर न की जाए तो वे बड़े झगड़े में बदल सकती हैं। लेकिन अगर दिल से कोशिश की जाए तो टूटे रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं।